यहाँ पे कोरल, सबसे पहले सर्च करना जाके कोरल ड्रॉ, यहाँ पे देखो आप कोरल ड्रॉ लैब लिखा हुआ है। अच्छा, कोरल का यूज़ क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोडिंग्स बनाना है, बैनर बनाना है, शादी कार्ड्स बनानी है, ठीक है, कोई पम्पलेट्स डिज़ाइन करना है, ठीक, ये सब लोग किसमें बनाते हैं, कोरल ड्रॉ में, जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसमें फिर कई सारे वर्जन अपडेट होते रहते हैं। यहाँ से पूछेगा न्यू ग्राफिक्स बनाना है कि ओपन लास्ट टाइटल वाली, तो हमने क्या बता दिया यहाँ पे, नया ग्राफिक्स हम लोगों को तैयार करना है, ठीक है। ये बटन आपको सारी पता है, मिनिमाइज होता है, क्लोज होता है, रिस्टोर डाउन, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मेनू बार होते हैं आपके, फाइल, एडिट, लेआउट, इसको क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें आपकी ये बटन्स होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड टूल बार। और जो प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ टूल्स को लगाएंगे, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक चेंजेस होती रहती है, देख रहे हो, अपने आप बदलती रहे प्रॉपर्टी, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। अभी ये देखो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करें, देखो मीनू बार आ रहा है, स्टेटस बार आपका नीचे आता है, लिखा क्लिक करने ऑब्जेक्ट पे, इस करके ये इसका स्टेटस बताता है। स्टैंडर्ड टूल बार अभी हमने बताया आपको, ये बोलते हैं। प्रॉपर्टी बार आपको ये वाला बोला जाता है, और टूल बॉक्स आपका ये होता है। जैसे प्रॉपर्टी बार हटाना है, प्रॉपर्टी बार समझ गए, इस चीज़ को बोलते हैं, क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बार पे क्लिक कर देंगे, हट गया। दोबारा से लाना है प्रॉपर्टी बार, तो किस पे आएंगे, मीनू बार के जस्ट राइट में क्लिक करना, राइट के लिए क्या लिखा है, प्रॉपर्टी बार, ठीक है। तो इस तरीके से टूल बॉक्स हट गया है, जैसे इसको उस पर भी राइट क्लिक करना है, जैसे टूल बॉक्स आपका चला गया। कैसे आएगा, मीनू बार जो आ रहा है उस पर राइट क्लिक कर दीजिए, और क्या लिखा है यहाँ पे, टूल बॉक्स पे क्लिक करें। सबसे इंपॉर्टेंट टूल बॉक्स होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल बॉक्स होता है। अब इसको भी आपको क्या करना है, जैसे फोटोशॉप के आपने नाम पढ़े, तो इसके आपको नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके नाम पढ़ो, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, पिक टूल है। ये देखो पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, तो इसका पहला टूल का क्या नाम है, सेव टूल, ठीक है। पॉइंट्स का मतलब समझ गए, इसके अंदर कई सारे टूल्स हैं, तो यहाँ से हमने इसको क्या बोलते हैं, सेव टूल बोलते हैं। तो यहाँ से सेव टूल हो गया। सेव टूल होने के सेव टूल के बाद ये क्या लिखा है, नाइफ टूल लिखा है, इरेजर टूल लिखा है, और स्मूथ ब्रश, मतलब इस तरीके से आप सारी के नाम पढ़ लें, ठीक है। इसका नाम क्या है, जूम टूल और हैंड टूल, इस तरीके से सब पढ़ लेना। पढ़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो हम रेक्टेंगल को बीच वाली बटन ऊपर से किनारे, नीचे से बीच, ऊपर से किनारे, बस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल बनाना है, तो सब लोग अभी हम लोग देखो आपको पढ़ाएंगे यहाँ से टूल, आज कहाँ से पढ़ाएंगे, यहाँ से। क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सरल टूल है, तो सबसे पहले सरल टूल यहाँ से पढ़ा देंगे रेक्टेंगल से, फिर ऊपर वाले बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देखना आप लोग, इस वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे पहला टूल कौन सा है, रेक्टेंगल टूल। तो यहाँ से हम लोग इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं, बन गया रेक्टेंगल। यहाँ से कलर वगैरह हम लोग डाल सकते हैं, इस तरीके से आ गया। अब इसकी लाइनों पर अगर कलर डालना, तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक किया, इसकी लाइनों पे कलर आ जाएगा। लाइन पे कलर देखने के लिए इसकी लाइन को थोड़ा सा क्या करो, मोटा पतला करो, हो गया। इस वाले पे गए, दूसरा कौन सा लिखा हुआ है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट का मतलब क्या होता है, कि जैसे हम लोग एक लाइन से खींचेंगे, फिर रेक्टेंगल बन जाएगा, इस तरीके से बन गया। इस पर भी कलर डालना है, तो इसको सिलेक्शन दे दिया, और क्या कर दिया, कलर डाल दिया। इसको इधर उधर मूव करना है, तो यहाँ से हम लोग मूव कर सकते हैं, रोटेट, जिसको घुमाना है, तो इस पर एक बार और क्लिक करना, तो ये पॉइंट आ जाएंगे, इस तरीके से ये रोटेट कर लो, हो गया रोटेट। ऐसे आपको रोटेट करना है, आए समझ में। अब दूसरा इसी के जस्ट नीचे आओगे, क्या लिखा हुआ है, इलिप्स। पॉइंट बन के आ रहा है, तो पॉइंट पे क्लिक करो, दोनों खुल के आ गए। पहले क्या लिखा हुआ है, इलिप्स टूल, इलिप्स टूल पे जाना, यहाँ से हम लोग इलिप बना सकते हैं, पूरा इस टाइप से बन गया, ठीक है। यहाँ से कलर डालना, तो ये कलर डाल दिया। लाइन पे डालना, तो लाइन को राइट क्लिक करके डाल दिया। लाइन को मोटी मोटी पतली करना, तो यहाँ से बड़ा कर दिया लाइन की आउटलाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट्स इलिप। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम, जैसे हम लोग लाइन खींचेंगे और फिर क्या बना देगा, इलिप बना देगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग डाल देंगे कलर। अगला देखिए, यहाँ पे जाएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉलीगन टूल। अगर पॉलीगन बनाना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, तो पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है। कलर वगैरह देना, तो यहाँ से दे सकते हैं।
लाइन को मोटी पतली यहाँ से करना है। लाइन कैसे होती है, राइट क्लिक है ना, लेफ्ट क्लिक से कलर फिल हो जाता है इसके अंदर, ये देखो, और राइट क्लिक से लाइन इसकी बदल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे ग्राफ पेपर, अगर आपको बनाना है ग्राफ पेपर ले लो, यहाँ पे कॉलम्स लगा लो, यहाँ पे रो लगा लो। कॉलम्स कितने लगे हुए हैं 10, रो कितनी लगी हुई है 2, आ रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे मान लो नए में मोबाइल नंबर का कॉलम हम लोग बनाते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल लेंगे, यहाँ से कितने राउंड, 21 राउंड लगे, थोड़ा सा कम कर दिया, कितने राउंड कर दिया, 7 राउंड, ये देखो 7 राउंड, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। अब इसमें कलर फिल तो हो नहीं सकता, राइट क्लिक से आउटलाइन का कलर बदल सकता है, बदलना है ऐसे करके। लाइन मोटी पतली करनी है तो थोड़ा सा यहाँ से करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका ये कौन सा, बेसिक शेप्स। अगर आपको बेसिक शेप्स बनानी तो यहाँ से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, बनना है कलर वगैरह यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से और कुछ बनानी है, ये देखो बनानी, इसका भी कलर यहाँ से आ जाएगा, समझ गए। फिर इस वाले पे जाएंगे, अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एरो शेप बनाना है। यहाँ पे ढेरों एरो शेप है, जो भी आपको बेस्ट लग रही हो यहाँ से एरो शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से कलर दे सकते हैं। किसी ने कह दिया रोटेट, तो आपको पता है पिक टूल, कौन सा, पिक टूल। पिक टूल से क्या होता है, किसी भी शेप को उठा के हम इधर उधर कर सकते हैं। रोटेट करना तो इस पर डबल क्लिक करके इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। किससे हो रहा है ये सब, पिक टूल से हो रहा है। किससे हो रहा है, पिक टूल से। तो पहला वाला भी टूल हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे ये बनाना है तो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, फिर इस वाली पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सा है, स्टार शेप। यहाँ से स्टार शेप बना देंगे, जैसे ये वाली बनानी है, ये देखो। और कुछ बनाना है तो यहाँ से बन गई। फिर इस पर क्लिक किया, इस पर भी कलर देना दिए, इसमें देखो रेड पॉइंट्स बन के आ रहा है, तो इस तरीके से पॉइंट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखो, इस पर क्लिक करेंगे, रेड पॉइंट, ठीक है। इसको पकड़ के ठीक ऊपर की तरफ कर देंगे, फिर ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर तो पॉइंट बन के आ नहीं रहा, तो मूव नहीं हो। रोटेट करना है तो इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ से रोटेट कर सकते, ठीक, ओके। अब लिखना है तो लिखने के लिए कौन सा टूल दिया गया यहाँ पे, टेस्ट टूल। इसमें कई सारे हैं, अपने चेक करना है इसमें, ठीक है। लास्ट वाला जैसे ये ऐसे बनाना है इस टाइप से, जैसे ये कभी लिखने के लिए नहीं होता, ऐसे बोल रहा है कुछ, इस टाइप से भी हम लोग इसमें ऐड करा सकते हैं। अब यहाँ पे है टेस्ट टूल। जैसे मान लो मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, टेस्ट टूल लिया। टेस्ट टूल लेने के बाद कहाँ पे क्लिक कर देंगे, जहाँ आपको लिखना हो, तो या फिर कहीं पे भी लिख लो, उठा के रख सकते। अब जो भी यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। इसको उठा के रखना है, पहले लिख लिया, लिखने के बाद क्या लिया, एक टूल लिया, जहाँ आपको रखना वहाँ पे रख लिया। बड़ा करना ही, देखो बड़ा कर दिया इस टाइप से, हो गया। बोल्ड करना दिए, देखो यहाँ से बोल्ड कर दिया। जो भी कलर डालना था यहाँ से कलर डाल दिया, हो गया। लेफ्ट क्लिक भी कलर में कर दिया और इसकी राइट क्लिक भी कर दिया, तो डार्क हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये लिया, राइट क्लिक कर दिया, ये लिया और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं, हो गया। बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं, ऐसे। थोड़ा सा और जूम बड़ा करना है तो 100% था, यहाँ पे क्या कर दिया, 200% कर दिया, ये स्क्रॉल कर दिया। अब आपको लगता है बॉक्स इसके पीछे कलर डालना है, तो आपको पता है यहाँ से कौन सा लेंगे जाके, रेक्टेंगल, और यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल को खींच देंगे, बन गया। देखो एक बॉक्स, इसका कलर कौन सा होना चाहिए, येलो होना चाहिए, आ गया। अब इसको पीछे की तरफ करना है तो इस बॉक्स पे राइट क्लिक करेंगे, क्या दे देंगे जाके, ऑर्डर, और क्या कर देंगे, टू बैक, हो गया। इसका कलर चेंज करना है तो इस पर आप क्लिक करके कलर्स को चेंज कर देंगे, हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसकी आउटलाइन हटानी है, जो बॉक्स आ रहा है पीला वाला आ रहा है, यहाँ पे हेयर लाइन को क्या कर देंगे, आउटलाइन हट गई इसकी, इस तरीके से बनाना है, ठीक। फिर से कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लेंगे जाके, टेस्ट टूल लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। जो भी आपको लिखने के बाद इसको कहीं पे भी आप रख सकते हो। लिखने की राइटिंग चेंज करनी तो बस इसी मैटर को सिलेक्शन देना, यहाँ से फॉन्ट करके देखो राइटिंग को हम लोग बदल पा रहे हैं, जो इसमें बेस्ट लगे आप
नकली एनिमेशन में डाल सकते जान दो अपने हिसाब से। ठीक, इसका जो भी कलर आपको देना है देखो दे पा रहे, जो भी आपको बेस्ट लगे आए समझ। ठीक है, पेज जब आपका कहीं खो जाए इस तरीके से, छोटा मोटा हो जाए, खो जाए इस तरह, तब क्या करोगे, तो ध्यान रखना जो जूम है आपका उस पर क्लिक करके क्या लगा देना, टू पेज लगा देना। हो गया, समझ गए। इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है, इस मैटर को इधर रखना है, इस तरीके से आप पकड़ पकड़ के रख सकते हैं। इसको पकड़ के ऊपर रखना है, यहाँ पे इसको नीचे रखना है। आ गया, चलो बस चलो इतना अपना सेव कर लेना, जाके इतने नाम वगैरह पढ़ लेना, बाकी फिर कर लेना। ठीक, चलिए।